हेलो साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। साथियों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके परिवार उनकी क्लासेज में। साथियों, आज हम लाए हैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो साथियों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आपका वीडियो में पूरा रिवीजन कराया जाएगा, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले 25 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में जानेंगे कि वर्ष 2023 की 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये साथियों होगा नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यहाँ पे फटाफट रिवीजन होगा, और यदि आपको डीपली पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप डेली करंट अफेयर पढ़ा करिए। डेली के डेली वीडियो आपको मिलता रहता है, ठीक है। हाल ही में भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों महू, मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है। आगे आ गया है मध्य प्रदेश। साथियों, डेली बताया जाता है हर स्टेट के बारे में, लेकिन आज भी देख लेते हैं, थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। राजधानी भोपाल है यहाँ की, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान है, गंगूभाई छगन भाई पटेल राज्यपाल हैं, जिला 52, विधानसभा की सीटें 230 जाती हैं यहाँ से, और लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें जाती हैं यहाँ से 11। राजकीय पशु दलदली हिरण है, राजकीय पक्षी दूधराज है, भोजताल साक्य सागर झीलें हैं, माधवगढ़ वन विहार, पन्ना पेंच कान्हा केसली नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क यहीं पर हैं, और लोक नृत्य यहाँ के मटकी कर्मा तिरतेली और असीरगढ़ दर्रा भी यहीं पर है। आगे है अगला क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया है साथियों दिनेश कुमार शुक्ला को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 3 नई परियोजनाओं को लॉन्च किया। वो कौन कौन सी तीनों हैं? तो एक है कृषि और संबंधित क्षेत्रों का विकास, दूसरा आकांक्षी टाउन, तीसरा आकांक्षी पंचायत का समग्र विकास, यानी ये सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं कौन इस समय पर? मनोज सिन्हा जी हैं। कौन है साथियों? मनोज सिन्हा जी हैं। कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं इस समय पर। और पहले वहाँ पे कौन थे? पहले जब जम्मू कश्मीर यूटी बना था, तो पहले उपराज्यपाल कौन थे वहाँ पर? तो पहले थे जीसी मुर्मू। कौन थे? जीसी मुर्मू जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है? उद्यम नहीं, सॉरी, उद्योग का दर्जा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों असम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा असम ने उद्योग का दर्जा दिया हुआ है अपने पर्यटन को अभी हाल ही में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है सुहेल एजाज खान को, ठीक है साथियों। और बाकी के राजदूत यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे प्रकाश चंद इरिट्रिया, संजय कुमार वर्मा को कनाडा में, नागेश सिंह थाईलैंड, और प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया है बांग्लादेश में, और सुधाकर दलेला भूटान, प्रदीप कुमार रावत को चीन में, नवीन श्रीवास्तव नेपाल, बंडारू बिल्सन बाबू को मेडागास्कर, सीवी जाट जापान, आदर्श सुइका कुवैत में, अवतार सिंह गिनी गणराज्य में, पार्थ सतपति बोस्निया और हरजय गोविना में, अपूर्व श्रीवास्तव स्लोवाक गणराज्य, और डॉक्टर राजेश रंजन कोटे डी आइवर में, ठीक है। रिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी मिली? ये साथियों मिली है उत्तर प्रदेश को। किसे? उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा पास कर देश की पहली मुस्लिम महिला पायलट बनी। वह किस जिले से हैं? तो ये साथियों हैं मिर्ज़ापुर से। ये साथियों उत्तर प्रदेश से हैं सानिया मिर्जा, और ये देश की पहली मुस्लिम महिला पायलट बनी, और इन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 12 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर होगा साथियों कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया। यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है प्यारे साथियों 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 25 दिसंबर को होती है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। जवाहरलाल नेहरू जी की 14 नवंबर को होती है, और इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है विश्व
बाल दिवस मनाया जाता है, विश्व नहीं बाल दिवस मनाया जाता है भारत में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हैं अबुल कलाम आज़ाद, कमेंट करके बताइएगा इनकी जयंती पर क्या मनाया जाता है। ठीक है, ये दिया है दिवस, आप लोग योजना कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पहली बार टेबल टेनिस सीरीज इवेंट की मेजबानी करेगा, यह किस राज्य में होगा? यह होगा साथियों गोवा में। कहाँ होगा? गोवा में। बात करेंगे गोवा की तो देख लेते हैं। गोवा राजधानी पणजी है, सीएम है प्रमोद सावंत है सीएम, राज्यपाल ने PS श्रीधरन पिल्लई, राज्यसभा की सीटें 1, लोकसभा के 2, विधानसभा के 40। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेथरीकेम संगतम को ग्रामीण विकास के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और सरकार ने भारत बायोटेक के नेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की प्रमुख नियुक्त कर दिया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, यह किसको मिलेगा? साथियों अनुराधा राय को मिलेगा अंग्रेजी में, अनुराधा राय को मिलेगा अंग्रेजी में ऑल द लाइव्स के लिए। बद्री नारायण को मिलेगा हिंदी में, हिंदी तुमड़ी के शब्द, हिंदी में मिलेगा हिंदी तुमड़ी के शब्द, ये उपन्यास है इनका। और अनीस अशफाक को मिलेगा उर्दू में। ठीक है, और 22+2 यानी 22 जो भारत की 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं को, और 2 भाषाएं हैं अंग्रेजी और राजस्थानी, यानी कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका में दुनिया के 50 महान कलाकारों की सूची में एकमात्र भारतीय शामिल, तो ये कौन शामिल हुए? शाहरुख खान शामिल हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया है अनुष्का शर्मा को। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब ने भारत की GDP में कितने रुपए का योगदान दिया? तो यूट्यूब ने दिया है साथियों 10,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, अच्छा कैसे दिया? जैसे यूट्यूब कमाता है ना, यूट्यूब इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो कमाता है, तो भारत को टैक्स के टाइप में दिया हुआ है, यूँ समझो आप। तो जिससे GDP में 10,000 करोड़ की इजाफा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल प्रणाली किस देश को देने की घोषणा की? तो ये कहा है कि हम भैया यूक्रेन को देंगे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध थम जाए, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध में बिजी रहेंगे, अमेरिका अपना व्यापार करता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 24/7 नल से परियोजना यानी 24 घंटे 7 दिन नल से परियोजना किस राज्य ने लॉन्च की? तो ये लॉन्च किया साथियों उड़ीसा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, HR केशव मूर्ति का निधन हो गया, वह किस पुरस्कार से सम्मानित? तो यह पद्मश्री से सम्मानित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया साथियों 24 दिसंबर को। अच्छा, इसकी थीम क्या रही? थीम रही इसकी, इंपॉर्टेंट थीम है, छोटी थीम होती है तो पूछी जाती है। थीम है इसकी फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हो डेज का। अगला क्वेश्चन है, IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, तो ये बने हुए हैं सैम करन, ये 18.5 करोड़ में बिके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं साथियों शतविनी राबुका। कौन बने हैं? शतविनी राबुका बने हुए हैं। अच्छा, फिजी की राजधानी क्या होती है? सुबह, और फिजी की मुद्रा क्या है? फिजियन डॉलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये जीता है साथियों सुदीप सेन, संजय के राय और शोभना कुमार, इन सभी ने जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 3720 करोड़ में रिलायंस इंफ्राटेल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? तो ये किया है साथियों रिलायंस जियो ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में पहला द्विपक्षीय अभ्यास बीर गार्जियन भारत और किस देश के बीच होगा? ये होगा साथियों जापान, भारत और जापान के बीच में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किस कंपनी ने जीता? तो ये साथियों जीता है NHPC में, आंसर ऑप्शन में नहीं है, NHPC ने जीता हुआ है। NHPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। इसका मुख्यालय है फरीदाबाद में, 1975 में स्थापना, मुख्यालय है फरीदाबाद, और इसके महानिदेशक हैं बाई के चौबे जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक ने विन फ्यूचर सरप्राइज 2022, क्वेश्चन में कुछ टाइप है, यहाँ पर कुछ
क्वेश्चन में कुछ डाउट है यहाँ पर, तो बाकी जान लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना कि थालापिल प्रदीप ने जीता है ये पुरस्कार, बिन फ्यूचर सरप्राइज पुरस्कार 2022 यहाँ पे थालापिल प्रदीप ने जीता है। या किस आईआईटी प्रोफेसर हैं, तो ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस इमारत को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार मिला, तो ये मिला है साथियों, किसे मिला, UIDAI को मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपका आधार जो बनाती है वो UIDAI ही बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों का सीधा प्रसारण किसके द्वारा किया जाएगा, तो किया जाएगा बाइकॉम 18 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला साथियों बेथ म्यूट को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया साथियों अपॉइंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर, ये दोनों को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, इसके अनुसार 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों स्पेन। आप पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप सर्च करिएगा 28 दिसंबर करंट अफेयर उन्नति क्लासेज, आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया हुआ है पूरा स्पेन के बारे में क्या है ये सब। ठीक है, बाकी का इतना याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है स्पेन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये बने हैं साथियों पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड बने हुए हैं। ये 2.5 साल रहेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद में बन जाएंगे शेर बहादुर देवबा, फिर से 2.5 साल के प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया, यह दिन किसकी याद में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जी की खेल दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह किसान दिवस मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की, तो ये किया साथ में वीर बाल दिवस, वहाँ की डिटेल दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, फोर्स द्वारा जारी वार्षिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में PV सिंधु किस स्थान पर रहीं, तो ये रहीं साथियों 12वें स्थान पर, और पहले स्थान पर रहीं जापान की नाओमी ओसाका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राइट टू पेयर पोर्टल का अनावरण किया, तो ये किया साथियों पीयूष गोयल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फीफा ने 2022 विश्व रैंकिंग की घोषणा की, पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले पर है साथियों ब्राज़ील, दूसरे पर अर्जेंटीना है, फ्रांस है तीसरे नंबर पर, और भारत है 106 नंबर पर। यहाँ पे देख सकते हो आप, पहले ब्राज़ील है, दूसरे पर अर्जेंटीना, तीसरे पर फ्रांस है, और चौथे पर बेल्जियम है, 5 नंबर पर इंग्लैंड है, और भारत है 106 नंबर पर। ठीक है, लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया, तो ये मनाया गया साथियों लद्दाख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये 9 दिनों का पर्व होता है, 9 दिन मनाया जाता है, और यह यहाँ पर न्यू ईयर होता है इन लोगों का, तिब्बती लोगों का न्यू ईयर होता है लोसर महोत्सव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला भारतीय राज्य बना, तो ये बन गया साथियों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल लिखा हुआ है, राजधानी ईटानगर, CM है मुख्यमंत्री पेमा खंडू, राज्यपाल BD मिश्रा, बाकी का आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2022 टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर-9 का खिताब किसने जीता, ये जीती है गेटो सोरा ने। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट लॉन्च किया, ये लॉन्च किया साथियों मणिपुर ने। ठीक है, लॉन्च किया है मणिपुर ने, मणिपुर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पहुँच करके पढ़ लीजिएगा। RBI के संशोधित बैंक लॉकर का नियम लागू होगा, ये कब से लागू होगा, तो लागू होगा साथियों 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों और हृदय विशेषज्ञों ने मिलकर कृत्रिम हृदय तैयार किया, तो ये IIT कानपुर है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO किसे नियुक्त किया गया है,
तो ये नियुक्त किया साथियों अनिल कुमार लोहाटी को। इससे पहले यहाँ पर विनय कुमार त्रिपाठी थे। इन्होंने अपना कार्यकाल 1 जनवरी से संभाल लिया है, 1 जनवरी से संभाल लिया है। और विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजन किस स्थान पर है? तो ये है साथियों 5वें स्थान पर। पहले स्थान पर इसमें इटली है, ये पहले स्थान पर इसमें इटली है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर ग्रीस है, तीसरे स्थान पर स्पेन है, और 11वें स्थान पर इसमें चीन है, 11वें स्थान पर चीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, CEBR के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? तो ये बन जाएगा साथियों 2035 तक। CEBR क्या है? सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, ये एक ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी है साथियों। तो इसने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2035 तक। पहले नंबर पर USA, दूसरे पर चीन और तीसरे नंबर पर भारत पहुंच जाएगा। अच्छा, इस समय पर भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर है। अभी हाल ही में इसने यूके यानी ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अभी तक छठी अर्थव्यवस्था था। तो अब अमेरिका, चीन और जापान, जर्मनी के बाद 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निखत जरीन लवलीना बोरगोहेन ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो साथियों जीत लिया है इन्होंने गोल्ड मेडल। इसका आयोजन हो रहा है MP भोपाल में। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? हुआ MP भोपाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसने जीता हुआ है, यानी किसे दिया गया? ये दिया गया स्वस्ति सिंह को। अच्छा, स्वस्ति सिंह है कौन? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्टार साइकिलिस्ट हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर प्रलय मिसाइल तैनात करने की घोषणा की? तो भारतीय सेना ने प्रलय मिसाइल चीन और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पर प्रलय मिसाइल तैनात कर दी है, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी रहेगी? इसकी रेंज रहेगी 150 से 500 किलोमीटर तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, NDTV में गौतम अडानी ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? तो ये 65%, यानी कह सकते हैं कि गौतम अडानी ही NDTV के अब मालिक हो चुके हैं। इसलिए रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में पूर्व PM यानी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भव्य स्मारक बनाए जाने की घोषणा की गई? तो ये कहा गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई? तो ये सुनाई गई साथियों मालदीव में, ठीक है। यहाँ पे $5 मिलियन का भी इन पर जुर्माना रखा गया है। ये पूर्व राष्ट्रपति थे, 2013 से 2018 के बीच में ये यहाँ पर राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय बना? तो ये बन गया साथियों IISc बेंगलुरु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल मनाया गया? तो मनाया गया साथियों केरल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बम चक्रवात आया हुआ है? तो ये आया हुआ है साथियों कनाडा और अमेरिका दोनों के तटों से टकराया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी रंगराजन द्वारा फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है संजय बारू, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान का नाम बदलने की मंजूरी दी है? ये तो साथियों मुंडेरा बाजार है गोरखपुर में, इसका नाम चौरी चौरा किया जाएगा। और तेलिया अफगान है देवरिया जिला में, इसका नाम तेलिया शुक्ला किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फसाई में CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है साथियों गंजी कमला B राव को, ठीक है साथियों। यहाँ पर फसाई के बारे में दिया हुआ है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं राजेश भूषण जी। स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसको अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया? तो दिया गया साथियों प्रभु चंद्र मिश्रा जी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया? ये साथियों केरल का बना हुआ है, केरल का बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाल ही में NHAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया है साथियों संतोष कुमार यादव को NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विनय कुमार सक्सेना है दिल्ली के उपराज्यपाल। विनय कुमार त्रिपाठी
रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ और अध्यक्ष थे। ये अब बन गए हैं कौन? अनिल कुमार लाहोटी। इन्होंने 1 जनवरी से अपना कार्यभार संभाल लिया है। बात करेंगे NHAI का, तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में बांग्लादेश में कहाँ पर मेट्रो सेवा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई साथियों ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। आगे बढ़ते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका। मुद्रा है यहाँ पर बांग्लादेशी टका। बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। संसद यहाँ पे जातीय संसद और राजभाषा है यहाँ की बांग्ला। अच्छा, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? तो वो सीधा साझा करते हैं साथियों 5। कितने? 5 राज्य साझा करते हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल 5 साझा करते हैं। अच्छा, भारत सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? वो भी करता है बांग्लादेश के साथ में। अच्छा, कितनी सीमा साझा करता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोकायुक्त विधेयक पारित किया? तो वो पारित किया साथियों महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के बारे में है, जान लेते हैं थोड़ा सा। राजधानी मुंबई तथा नागपुर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। जिला यहाँ पे 36 होते हैं। विधानसभा की सीटें 288 हैं। विधान परिषद की सीटें यहाँ से 78 जाती हैं और लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19। राज्य के वृक्ष आम का पेड़ है। फूल यहाँ पे जारुल का। राजकीय पशु गिलहरी है। इससे ऊपर देख लेते हैं अजंता एलोरा कार्ला एलिफेंटा गुफाएं यहाँ पर महाराष्ट्र में ही हैं। राजकीय पक्षी करहारा कबूतर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। बाकी यहाँ पे आप सारा कुछ पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SBI फाउंडेशन और हेस्को की परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये क्या है? उत्तराखंड ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया गया है कार्यवाहक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ठीक है साथियों, बाकी का आपको बता रखा है। तीनों ऑप्शन बताइएगा कौन कौन है ये। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन खिलाड़ियों को वर्ष 2022 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया यानी नामित किया गया है? तो ये किया गया साथियों यस्तिका भाटिया, रेणुका सिंह, हर्षदीप सिंह यानी सभी को नामित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया? तो ये साथियों शुरू किया है अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा किया गया? तो ये ब्रजेश पाठक जी के द्वारा किया गया। ये यूपी के डिप्टी CM हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑलराउंडर फरहान बेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश से हैं? तो यह है साथियों दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो ये तो थी प्यार साथियों आज की वीकली करंट अफेयर की वीडियो। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करती है। ठीक है, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।